जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो हमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का जिक्र करना चाहिए जिसे हम मालुस के नियम के नाम से जानते हैं। यह नियम हमें बताता है कि जब एक प्रकाश की किरण एक ध्रुवीकृत फिल्टर से गुजरती है तो उसकी तीव्रता कैसे बदलती है। मालुस का नियम कहता है कि जब एक ध्रुवीकृत प्रकाश की किरण एक फिल्टर से गुजरती है तो फिल्टर के ध्रुवीकरण के कोण के साथ उसकी तीव्रता का संबंध होता है। इसे हम इस सूत्र से समझ सकते हैं। आई ए आ आसा क्यू एस टू था। यहाँ I0 प्रारंभिक तीव्रता है और थी फिल्टर के ध्रुवीकरण के कोण को दर्शाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ध्रुवीकृत प्रकाश का स्रोत है और आप इसे एक फिल्टर के माध्यम से गुजारते हैं। यदि फिल्टर का ध्रुवीकरण कोण प्रकाश की किरण के ध्रुवीकरण के कोण के समान है तो प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। लेकिन जैसे ही आप फिल्टर के कोण को बदलते हैं तीव्रता कम होती जाती है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जब फिल्टर का कोण 90 डिग्री हो जाता है तो प्रकाश की तीव्रता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। यह सिद्धांत न केवल भौतिकी में महत्वपूर्ण है बल्कि यह कई तकनीकी अनुप्रयोगों में भी उपयोगी है। उदाहरण के लिए ध्रुवीकृत धूप के चश्मे में यह सिद्धांत हमें सूर्य की किरणों को नियंत्रित करने में मदद करता है जिससे हमारी आंखों की सुरक्षा होती है। मालुस का नियम केवल प्रकाश तक सीमित नहीं है। यह ध्रुवीकरण के अन्य रूपों पर भी लागू होता है जैसे कि ध्वनि तरंगें। जब हम ध्वनि तरंगों की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ध्वनि भी विभिन्न दिशाओं में फैलती है और इसे भी ध्रुवीकृत किया जा सकता है। इस सिद्धांत का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे विभिन्न सामग्री प्रकाश को अलग-अलग तरीके से प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कुछ सामग्री प्रकाश को पूरी तरह से अवशोषित कर लेती हैं, जबकि अन्य इसे प्रतिबिंबित करती हैं। तो अगली बार जब आप धूप में बाहर जाएं और अपने ध्रुवीकृत चश्मे को पहनें, तो याद रखें कि आप एक अद्भुत भौतिकी के सिद्धांत का अनुभव कर रहे हैं। मालुस का नियम न केवल एक शैक्षणिक सिद्धांत है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह मालुस का नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि प्रकाश कैसे कार्य करता है और यह हमारे चारों ओर की दुनिया को कैसे प्रभावित करता है। यह सिद्धांत भौतिकी की जटिलताओं को सरलता से समझाने में सक्षम है और यही इसकी खूबसूरती है।